उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जनपद के थाना इटौंजा क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इटौंजा थाना में दर्ज हुआ एक दहेज उत्पीड़न का मुकदमा, जिसमें जानकारी मिल रही है कि सीतापुर जनपद की रहने वाली एक लड़की, जिसकी शादी अटरिया के एक युवक से हुई थी और दोनों लोग घर से निकले थे यात्रा के लिए। इसी दौरान पति पत्नी भी गायब हो जाते हैं, लेकिन उस महिला के परिजनों के द्वारा गंभीर आरोप लगाया जाता है और वो आरोप लगाया जाता है हत्या का, कि आखिरकार उनकी बेटी की हत्या करके पूरा परिवार जो है वो लापता हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के अटरिया के संवाददाता धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, बताएं कि आखिरकार ये पूरा राज क्या है, कौन वो महिला है जो सीतापुर की रहने वाली है और कहां से कैसे लापता हो गई, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें इटौंजा इटौंजा थाना क्षेत्र के दहेज उत्पीड़न के मुकदमे के बीच एक विवाहित के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। मायके पक्ष के बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने पति समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवाहित की तलाश शुरू कर दी है। सीतापुर के मछली मंडी तानसेनगंज की हिमांशी कश्यप का विवाह 13 फरवरी 2026 को बिरसिंहपुर के प्रदीप गौड़ के साथ हुआ था। विवाहित के पिता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित करने लगा था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। आरोप है कि 14 जून को गर्म प्रेस से उसका बायां हाथ भी जला दिया गया था। इस संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर पति समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों के अनुसार घटना से 2 दिन पहले हिमांशी ने फोन पर अपने पिता से कहा था, पापा हमें बचा लो, ये लोग हमें मार डालेंगे। इसके बाद उसने जल्द मायके ले जाने की भी गुहार लगाई थी। जब परिजन उसे ले जाने से ससुराल पहुंचे तो घर पर ताला लगा मिला और परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। इसके बाद उन्होंने इटौंजा थाने पर पहुंचकर बेटी की लापता होने की सूचना दी। विवाहित के पिता ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और शव को किसी वाहन से ले जाकर कहीं फेंक दिया गया है। हालांकि अभी इटौंजा पुलिस जो इस पुलिस संबंध में जो है पुष्टि नहीं की है और नवविवाहित की तलाश की जा रही है। बेटी की तलाश और कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन सुबह से देर शाम तक इटौंजा थाने पर डटे रहे। जी ये बताएं कि धर्मेंद्र, जिस तरह से मामला हुआ है, सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके की रहने वाली वो लड़की है जिसकी शादी हुई थी अटरिया के रहने वाले, तो इटौंजा में मुकदमा दर्ज हुआ, ऐसा क्या वजह सामने आई? जी, जो हमें जो जानकारी मिली है तो बिरसिंहपुर में शादी हुई थी, एक घर यहाँ भी है और इटौंजा जो ओवर ब्रिज है वहाँ पर भी एक घर है, वहाँ रह रही थी। तो जो हमें जानकारी मिल रही है तो कहीं इनको जो अमरनाथ यात्रा पे ले जाने के बहाने इनको ये जो है हत्या की आशंका जताई जाती थी परिवारजनों की तरफ से। पुलिस के द्वारा क्या जानकारी दी गई, कुछ बात हुई है? जी, जो इटौंजा थाना प्रभारी हैं सोबरन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवाहित की तलाश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आइए पहले इस मामले में आपको सुना देते हैं कि जो युवती थी जिसकी शादी हुई थी और उसके परिजनों के द्वारा क्या जानकारी दी जा रही, पहले उसे सुन लेते हैं। सीतापुर मछली मंडी में। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये था भैया, हमने दहेज शादी की थी, 5 महीने हुए थे। शुरू में लोगों ने जेवर छीन लिया, तो हमने भाई जेवर दो, इतना दहेज दिया हमने, कहूँ में छीन लिया, नंगे बच्चे कर दिया उसको। फिर जो है जेवर धीरे धीरे पहला पुतला के रख लिया। उसके बाद में हमने कहा कहने लगी बिटिया, फिर धीरे धीरे लोग रख रहे हैं, मम्मी पहला पुतला रख लिया, हम जाने ही ना पाए इनका क्या षड्यंत्र है। फिर हमने कहा बिटिया हो कि जेवर जाने तो अच्छे से रहो, जेवर तो बाद में बन जाएगा, बनवा देगा लड़का। तो जगह नहीं मम्मी, ये बहुत हरामी है, आदमी हरामी है, किसके कारण है, यही बहुत बदतमीजी है। आदमी क्या नाम है? प्रदीप एडवोकेट गौड़। अच्छा, शादी कब हुई थी? हाईकोर्ट 13 फरवरी को। शादी कब हुई थी? 13 फरवरी को। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में केस में अभी उसके बाद झगड़ा होता ही रहता था, हफ्ता भर में 1-2 बार 3 बार। वहाँ पर पान वाले ही बता रहे थे। 2 दिन में क्या हुआ? 2 दिन में बात ये हुई, रात में हम लोग की बात हुई थी, थोड़े दिन पहले झगड़ा हुआ था। पापा से बात हुई थी, पापा इनको लेने के लिए आ रहे थे, तो वो पहले निकल चुके थे 12 तारीख को सुबह ही, मामी के वहाँ चले गए थे। और 12 बजे हमको मासी ने लास्ट मैसेज किया कि मम्मी से कह देना शाम को 4 बजे नहीं, सुबह जल्दी आ जाएंगी 7 बजे, वॉइस मैसेज किया था। उसके बाद जैसे हमने उसको रिप्लाई किया वैसे उसका डाटा बंद हो गया। और सुबह जब हमने मिलने के लिए कहा कि फ़ोन कर लें तो उसका सारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर हमने सोचा वो सो रही होगी शायद, इसलिए फ़िलहाल तो करती नहीं है।
पर हम लोग ने ऐसा सोचा, पर धीमे धीमे करके टाइम बढ़ता, हमने सबको फ़ोन किया, सबके फ़ोन से एक साथ स्विच ऑफ हो गए, कोई नहीं मिला। किसके किसके फोन स्विच ऑफ हो गए? सबके सारे इनके जेठ देवर भांजा सबके। और इनके जो कौन है नंद वो यहाँ पर डिवोर्स करके बैठी है, ये ज़्यादा यहाँ पर वो करती है। और वो जो है उनका भांजा एसी का रिमोट ले लेता था, गर्मी में रखता था, खाना वो बनाती थी पूरा सबके लिए, तो वो लोग खाते नहीं थे, 2-3 दिन तक खाना ऐसे सड़ता रहता था। उसके बाद क्या हुआ? ज़्यादा खाना बनवा देते थे, नंबर डायल किया गोरा जब हम लोग ने पुलिस भेजा था, पुलिस यहाँ से गई, पुलिस जाने के बाद परदेश से बातचीत की, बात करने के बाद में फिर पुलिस वहाँ से अब वापस आ गई। और उसके बाद में जब हम वहाँ गए पहुँचे तो देखा कि वहाँ ताला पड़ा हुआ है। एक बार प्रेस से हाथ जला दिया था। यहाँ कोतवाली से आके फिर हमने यहाँ बताया, तो यहाँ से दरोगा जी ने पुलिस वालों को भेजा 2 बार, दोनों बार ताला लगा हुआ मिला। फिर हमसे बोले कि गांव वाले देख लो कल संडे है तो उनका बताओ वहाँ हो, तो हम लोग वहाँ गए तो पता चला वहाँ भी ताला पड़ा हुआ था, पुलिस भेजा था पहले, वहाँ फिर पुलिस लेके गए। अब आप लोगों को क्या लग रहा है? अब सीसीटीवी कैमरा में तो अब यही लग रहा है सीसीटीवी कि कैमरा में आवाज़ तो आई उसकी है, आवाज़ आ रही है मरने की, चिल्लाने की, वो मम्मी को बुला रही है। मम्मी पापा बचाओ, मम्मी पापा बचाओ। आइए आपको सुनाते हैं एसीपी जो है उनका क्या कहना है। दिनांक 13 जुलाई 2026 को थाना इटौंजा पर सूचना प्राप्त हुई कि वादी जिनकी बेटी यहाँ पर ब्याही हुई है उसके साथ उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था एवं घर के बाहर भी ताला लगा हुआ मिला था, जिसके बाद वादी ने थाना पर सूचना दी और सूचना के आधार पर तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वादी को यह शक है कि ससुराली जनों द्वारा बेटी को प्रताड़ित कर उसके साथ कोई घटना कारित कर दी गई है और मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से जो है परिजनों के द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को जो है वो कहीं ना कहीं हत्या कर दी गई है, ऐसा आशंका जो है परिजन के द्वारा जताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बात उन्होंने परिजनों ने बताई भी है कि उनके पास फोन आया था 2 दिन पहले, और फोन आने के बाद जो उनकी बेटी थी वो कह रही थी बचा लो हमें पापा, और ऐसे के चलते जो है जब परिजनों के द्वारा वहां घर पहुंचा गया इटौंजा, देखा गया तो वहां पर पूरा तरीके से ताला बंद था। जो पति था यानी कि उनका दामाद वो भी गायब था, बेटी भी गायब थी और उसके परिजन भी गायब थे। तो इसी के चलते पुलिस ने जो है परिजन ने जो है थाना इटौंजा में मुकदमा दर्ज कराया है। सभी के विरुद्ध नामजद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस का कहना है कि सभी की तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये लड़की गायब हुई है, युवती गायब हुई है, इसी में जो है परिजनों के द्वारा, लड़की के परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी की जो है हत्या कर दी गई, क्योंकि पहले भी जो है दहेज के लिए चलते जो है उन्हें प्रताड़ित किया था। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए धर्मेंद्र आपका धन्यवाद। पर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।